क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला और पांडव नरक में कैसे पहुंचे? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि पांडवों को नरक क्यों मिला और दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का संघर्ष था। इस युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच अनेकों भीषण युद्ध हुए। युद्ध का अंत जब हुआ जब भीम ने दुर्योधन को पराजित किया। युद्ध में बहुत नुकसान और अनगिनत जान गई। युद्ध के बाद हस्तिनापुर का शासन पांडवों को मिला और युधिष्ठिर राजा बने। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने और धर्म की अंतिम यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हुए उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंपा और स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा। इस यात्रा में उनके साथ पांचों भाई, द्रौपदी और एक कुत्ता भी था। इस यात्रा में सभी में से एक एक करके गिरने लगे, लेकिन युधिष्ठिर निरंतर चलते गए। द्रौपदी, जिन्होंने 5 पांडवों से शादी की थी, वह सबसे पहले नीचे गिरी। उनके नीचे गिरने का मुख्य कारण था कि उन्हें अर्जुन से सबसे ज्यादा लगाव था। उन्होंने अन्य पतियों के प्रति अधिक समर्पण नहीं दिखाया जितना अर्जुन के लिए। इस पक्षपात के कारण उनका पतन हुआ, जो दिखाता है कि प्रेम में समानता का होना कितना जरूरी है। सहदेव को अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी मानते थे। इस अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया और उनका पतन हुआ। उनकी इस गलती से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ होना चाहिए। ज्ञान का अहंकार हमें नीचे गिरा सकता है। नकुल को अपने रूप पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को संसार का सबसे सुंदर पुरुष मानते थे। इस आत्ममुग्धता ने उन्हें विवेक कुंद कर दिया और उनका पतन हुआ। नकुल के पतन से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक सुंदरता और चरित्र। अर्जुन, जो अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, उनमें गहरा अहंकार था और ईर्ष्या थी। वह सदैव अन्य धनुर्धरों से अधिक शक्तिशाली और कुशल बनना चाहते थे। इस आत्ममोह और प्रतिस्पर्धा की भावना ने उन्हें अपनी वास्तविक क्षमताओं और उनके धर्म से दूर कर दिया। भीम, जिनको उनकी असीम शक्तियों के लिए जाना जाता था, उनका गिरना उनके लालच और स्वार्थ का परिणाम था। वह अत्यधिक भोजन करते थे, बिना यह सोचे कि अन्य लोगों को भूख लगी हो सकती है। उनका यह स्वभाव न केवल उनकी शारीरिक भूख को दर्शाता था, बल्कि उनकी आत्मा की असंतुष्टि और आत्म के दृढ़ता को भी। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रति अपनी अडिग प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते हैं, अकेले ही पर्वत की शिखर तक पहुंचे। शिखर पर भगवान इंद्र प्रकट हुए, युधिष्ठिर को स्वर्ग में एक स्थान को पेशकश करते हुए। हालांकि युधिष्ठिर, जो धर्म के सच्चे सार का प्रतीक है, उन्होंने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। अपनी अटूट निष्ठा और न्याय की भावना दिखाते हुए इस कृत्य ने इंद्र को गहरा प्रभावित किया। तब पता चला कि कुत्ता ही और कोई नहीं, बल्कि भगवान यम ही कुत्ते का रूप रख कर आए थे, युधिष्ठिर के सद्गुणों की परीक्षा करने। युधिष्ठिर का इस तरह के कठिन समय में भी धर्म के प्रति अडिग रहना उन्हें उच्च चरित्र को दर्शाता है। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर दुर्योधन और अन्य कौरवों को वहां देखकर चकित होते हैं, जबकि उनके भाई और द्रौपदी कहीं नजर नहीं आते। यह खुलासा हैरान करने वाला होता है, क्योंकि परंपरागत रूप से दुर्योधन को अधर्म का प्रतीक माना जाता है। दुर्योधन अपनी खामियों के बावजूद दिल से एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने युद्ध भूमि पर अद्वितीय वीरता और एक योद्धा के कर्तव्यों का पालन किया। उसने कर्म क्षत्रिय धर्म के अनुरूप थे और इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर पांडवों ने यद्यपि धर्म के मार्ग पर होते हुए भी नैतिक अस्पष्टता के क्षणों का सामना किया और परलोक में उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। इस वीडियो में पांडवों को स्वर्ग की यात्रा और दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला आपने जाना। और भी अनसुनी अनकही कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।